आज हम टॉपिक कवर करेंगे एवरेज। और इससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। जैसे आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। परसेंटेज हमने कवर किया है टॉपिक, उसके बाद एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक और कुछ स्केयर फाइंड आउट करने की हमने ट्रिक्स भी आपसे शेयर किए हैं, वो ज़रूर आप जाकर देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। और एवरेज जो है वो एक फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, और पूरा का पूरा चैप्टर जो है एवरेज का वो इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर आसानी से हो जाएगा इसी फार्मूले को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो बिल्कुल भी जो नए हैं उनके लिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने एवरेज तो आपने जो है जानते होंगे आप सब। तो किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। एवरेज, जैसे एवरेज किसके इक्वल होता है? सम ऑफ क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ क्वांटिटी लेना होगा और नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटी डिवाइड में नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो बेसिक सिंपल लैंग्वेज में हम अगर समझें तो अब एग्जांपल के तौर पे किसी की फैमिली की समझ लो कि 5000 जो है वो इनकम है, ठीक है ना। तो मेंबर अगर फैमिली की बात 5000 जो है वो इनकम है, और यहाँ पर जो टोटल मेंबर्स की बात करें तो वो 10 है। ओके, 10 मेंबर्स हैं, 5000 इनकम है। तो अगर पूछ लिया जाए कि इनकी एवरेज क्या है, तो एवरेज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हमें 5000 लेंगे और डिवाइड में हम लेंगे 10, जो कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि कितने हैं मेंबर, 10 है ना। तो यहाँ पर था सम ऑफ क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर कितने इनकम थी 5000, तो इसे हम निकालेंगे तो ये आ गया एवरेज 500, ठीक है ना। तो 500 जो है यानी कि एक जो मेंबर है उसकी इनकम है वो 500। तो एवरेज जो है वो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। मे बी एक जो मेंबर है उसके 400-450 हो सकती है, किसी की 500, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन हम एवरेज की बात करें तो एवरेज जो है वो 500 निकल कर आती है। तो ये हो गया एक तरीका निकालने का एवरेज का। उसके बाद यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर नंबर है एवरेज हमें बताना है, जैसे ये 1 2 3 4 5। तो इनकी एवरेज अगर पूछें तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे एवरेज? तो एवरेज को फाइंड आउट करने का जो हमारा फार्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर सम करेंगे हम, कितना है 5 और 4 9 और 1 10, 10 3 13 और 2 15। तो ये आ गया 15। और नंबर ऑफ क्वांटिटी की अगर बात करें तो कितने हैं ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 को डिवाइड कर देंगे। अब 5 1 5, 5 3 15। तो 3 जो है वो हमारा एवरेज निकल कर आ जाता है। उसी तरह यहाँ पर अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कोई प्लेयर है, वो फर्स्ट इनिंग में जो है वो 35 स्कोर करता है। ओके, उसके बाद वो सेकंड इनिंग खेलता है और सेकंड इनिंग में उसके कितने स्कोर होते हैं? 45। थर्ड इनिंग खेलता है वही प्लेयर और थर्ड इनिंग में उसके स्कोर होते हैं 37। तो अब अगर पूछ ले कि इस जो प्लेयर है इसकी एवरेज निकालो, इसके स्कोर्स की एवरेज निकालो, तो एवरेज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो एवरेज का जो हमारा फार्मूला होता है वो सम ऑफ क्वांटिटी। तो इनको हम सम करेंगे, 7 5 5 और 5 15 1 17 7 कैरी 1 3 3 और 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है ना। तो ये हो गया 117। और कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर कितने? 3। तो 3 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगी इसकी एवरेज। तो यहाँ पर 3 1 3 3 3 9 और 2 बचा यहाँ 27। तो 9 9 3 27। तो 39 जो है ये एवरेज निकल के आ गई इसकी, इस प्लेयर के सभी इनिंग्स की अगर हम बात करें तो एवरेज इस तरह से पता करते हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी अगर जेके एसएसबी की बात करें क्लास 4 के लिए, इससे जो है वो हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपके 1 या 2 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आप आसानी से जो है वो कवर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन की एवरेज बताओ 2 3। यहाँ पर आपके पास 4 5 6 7 8। तो किस तरह से इसकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका सम लेना पड़ेगा, और ये कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इसका सम और 7 करेंगे डिवाइड में 7। तो ऐसा तो आप सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? यहाँ से आप आगे जाइए 3 और यहाँ से इधर आइए 3। तो बीच में कितना बचा? 5। तो इसका 5 ही एवरेज है। तो देखते ही आप क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये, आपको याद रखनी होगी। अगर आप इस तरह के नंबर हों तो आपको देखना है कि बीच वाली जो टर्म है वो देख लेनी है और वही आपके जो है एवरेज होगी। ओके,
जैसे अभी मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5, तो इसका हमने एवरेज निकाली थी, इनका सम किया था 15 और ये कितने 1 2 3 4 5 किया था, तो हमारे पास निकल के आए थे एवरेज 3। उसी तरह अगर हम ये देख लीजिए, ये 2 इधर से हमने गिना, 2 यहाँ से गिने 1 2 और बीच में कितना आ जाता था 3, तो 3 हमारी एवरेज वैसे भी निकल कर आ रही थी। तो इसी तरह से ही इसका भी अगर आप सम करके देख लीजिए, यही आपका आंसर आएगा, आपको देखना है। तो इस तरह से आप आसानी से और जल्दी से फाइंड आउट कर पाएंगे एवरेज ट्रिक के साथ। ट्रिक अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए द एवरेज ऑफ इन नंबर्स की एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं ये। अब इसको किस तरह से आप करेंगे? वैसे तो आप अगर इस फार्मूले से करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इनका सम करोगे, फिर उसके बाद क्वांटिटी कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है, तो फिर उसके बाद काफ़ी लंबा। लेकिन ट्रिक के साथ हम करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम गिने तो ये है 8, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जाते हैं आगे 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, ठीक है ना, ये 8 हो गया। तो बीच में क्या आ रहा है 21.5, तो इसका एवरेज जो है वो क्या है 21.5, तो ये इसका एवरेज निकल कर आएगा। तो आपको ना जो इसका सेंटर में आएगा ना, तो वो लेना है, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर कोई और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो अभी तक हमने सीखा कि एवरेज जो है वो किस तरह से निकाली जाती है। अगर आपको डायरेक्ट कोई नंबर दिया हो तो आपको उसको क्या करना है, सम ऑफ क्वांटिटी कर देना है, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वांटिटी, जैसे ये 5 4 9 और 1 10 और 13 13 अपॉन 4, तो इस तरह से एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा हमने सीखा, अगर वहाँ पर आपको डायरेक्टली दिया है तो इस तरह के नंबर दिए हैं, ठीक है, तो इधर से गिनिए, जो सेंटर में आ रहा है वो आपका एवरेज होगा। उसके बाद तो अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, या फिर हमें निकालना है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमें पता है कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से जो शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करते करते जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल नंबर जो है उनकी जितने मर्जी, एन यहाँ पे मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करना है, n+1/2। तो यहाँ पर एक एग्जांपल, तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो उसके लिए फार्मूला आपसे डिस्कस किया था n+1/2। देखिए नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से शुरू हो, जीरो से जो 0 1 2 3 4 ये होल नंबर होते हैं, 1 से आगे 1 2 3 4 5 ऐसे जाते हैं हम, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर के लिए हमने फार्मूला आपसे डिस्कस किया था, बताया था क्या होता है n+1/2। एन यहाँ पर हमारे पास कितना है 50, ठीक है, +1 51 अपान का अपान 2 का 2। अब 2 से हम यहाँ पे करेंगे 2 2 जार 4 और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 11 और 2 5 जार 10, तो यहाँ पर फिर 1 बचा और 0 लगाएंगे और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट और 2 5 जार 10, तो 25.5 जो है वो निकल कर आता है हमारा एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो इसी तरह से अगर आपसे पूछ लेते हैं कि फर्स्ट टू 25 नेचुरल नंबर्स हों तो उसके लिए क्या है, तो फिर इसका यही आंसर आएगा 25 + 1/2, तो यहाँ पर आ गया 13, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, अगर नेचुरल नंबर्स का आपसे पूछ लेते हैं कि आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो इसी तरह से आप कर पाएंगे। अगर अब आपसे पूछ लेते हैं जो नेचुरल नंबर 6 to 25 अगर पूछ लेते हैं, या 6 to 26 पूछ लेते हैं, तो आपको करना क्या है, 26 से माइनस करना है 6, फिर +1 करना है, अपॉन 2 कर देना है। 26 से 6 माइनस किया और फिर ऐड कर देना है 1 को और फिर डिवाइड कर देना है 2 से, तो यहाँ पर आ गया 21 + 1/2, तो यहाँ पर आ गया 21/2, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है वो एवरेज निकाल सकते हैं इन नंबर्स की, किसकी, अगर आपसे नेचुरल नंबर पूछ लेंगे। अब यहाँ पर तो अगर आपको एवरेज के इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो एवरेज को आपको याद रखना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे इसके रिलेटेड या फिर अगले कुछ जो टॉपिक्स हमारे रह रहे हैं वो भी हम कवर करेंगे और रीजनिंग क्लासेस भी यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।